जल रही यहाँ चीखती खामोशियाँ हैं, यहाँ मौत भी कहीं दरमियाँ है। अंधेरा कैसा छाया, यहाँ ना कोई आया, ये जिस्म ना रहे तो रहेगा मेरा साया। हेलो देखो गाइस, साया एफएफ है और साया एफएफ का पार्ट 1 है। इस पे मेरे को एक ध्यान ने कहा था कि दी प्लीज़ आप साया एफएफ दो, इसे आप ऐसे कंटिन्यू करो। तो मैं क्या हूँ, पर ये उसकी तरह नहीं है वो जो मैं पहले साया एफएफ दिया था, बट मैं डिलीट कर चुकी। बट ये एफएफ उससे बहुत ज़्यादा ही अलग है और ये बहुत ज़्यादा ही अमेजिंग है। तो हम इसका पार्ट 1 स्टार्ट करते हैं। जिमी और जंगकुक बहुत ज़्यादा ही अच्छे बेस्ट फ्रेंड हैं। मैं सबके इंट्रोड्यूस आपसे धीरे धीरे करवाती रहूँगी। जिमिन और जंगकुक जो बहुत अच्छे बेस्ट फ्रेंड हैं, ये दोनों रात पार्टी से अपने घर के लिए जा रहे थे। ये दोनों शॉर्टकट रास्ता लेते हैं। जिमिन और जंगकुक दोनों ही ड्रंक थे। जिमिन ड्रंक था, जंगकुक ज़्यादा नहीं था। जंगकुक को फिर भी थोड़ा थोड़ा होश था और वो दोनों ही जो है शॉर्टकट रास्ते से जाते हैं क्योंकि ये लोग बहुत रात हो चुकी थी। तो ये दोनों शॉर्टकट रास्ते से जाने का सोचते हैं। तो जिमिन जो कार ड्राइव कर रहा होता है और जंगकुक जिमिन के बराबर में ही बैठा होता है। ये दोनों ही जो कार स्पीड ड्राइव करने लगते हैं, तभी ये लोग एक पेड़ के नीचे आके इनके कार ख़राब हो जाती है। वो पेड़ जिसमें सायों का एहसास होता है, वो पेड़ बहुत ज़्यादा ही भारी पेड़ होता है। वो दरख्त इंसान की सीधा जान ले लेता है। उस दरख्त के नीचे जाना सबको मना है। उस दरख्त पे जाना यानी उस जिन्नात को जगाने वाला काम होता है। अगर वो जिन्नात जाग गया ना तो वो हर एक पर्सन को मारेगा जिसने उसके आँखें खोला है। वो जिन ऐसी किसी को हर्ट नहीं करता। अगर कोई उस दरख्त के नीचे से गुजर जाए तो ये उस इंसान को छोड़ता भी नहीं है, जिंदा को उस इंसान को मार डालता है। और ये इसकी आदतें हैं। और वो जो है जिमिन और जंगकुक ये गलती किया है। उन दोनों की कार उस दरख्त के पास ही ख़राब हो जाती है। तो जिमिन जो जंगकुक को कहता है, यार जंगकुक मैंने सुना है ये दरख्त बहुत ज़्यादा हैवी होता है। तो जंगकुक मतलब कि तो जिमिन यानी कि यहाँ जिन्नातों का साया है। तो जंगकुक बोलता है, यार जिमिन डराओ तो मत, ऐसी बातें मत करो। तो जिमिन मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सीरियसली बातें कर रहा हूँ। मेरी मॉम ने मुझे बताया था कि इस दरख्त के पास से जो गुजरता है वो उसकी आखिरी ज़िंदगी होती है, यानी कि उसकी मौत हो जाती है। तो जंगकुक, ओ जिमिन प्लीज़ तुम मुझे डरा रहे हो। जंगकुक की आंखों में नमी आने लगती है। तो जिमिन, अच्छा तुम रो तो मत, मैं कार को देखता हूँ। तो जंगकुक, हाँ जल्दी प्लीज़, मुझे डर लग रहा है और ये रास्ता कितना सुनसान है और यहाँ कोई भी नज़र नहीं आया है। तो जिमिन, हाँ ठीक है मैं कार देखता हूँ। और जिमिन जो है कार को देखने लगता है। तभी जंगकुक को वहाँ से एक लाश नज़र आती है। तो जंगकुक जो जिमिन को बोलता है, जिमिन, तो जिमिन क्या हुआ? तो जंगकुक, वो लाश। तो जिमिन, क्या लाश कहाँ? तो जंगकुक वहाँ इशारा करता है कि वहाँ एक लाश है। तो जिमिन उसी दिशा को देखता है कि हाँ सच में वहाँ लाश थी। और जैसे ही जिमिन और जंगकुक जो वहाँ पे बढ़ते हैं, तो जिमिन, तुम श्योर हो कि हमें वहाँ जाना चाहिए? तो जंगकुक, हाँ शायद उसको हमारी ज़रूरत हो, उसको हमारी हेल्प की ज़रूरत हो। तो जिमिन, ओके बट मुझे डर लग रहा है। तो जंगकुक, डर तो मुझे भी लग रहा है बट हमें एक दफ़ा ट्राई करना चाहिए, कहीं वो बेचारी को कोई चोट ना लगा हो। तो जो है जिमिन, ओके ठीक है हम चलते हैं। जैसे जंगकुक और जिमिन वहाँ आगे ही बढ़ते हैं, बट वो लाश जो होती है वो गायब हो जाती है। जिमिन और जंगकुक जो वहीं फ्रीज हो जाते हैं कि अचानक ही उनकी आंखें झपकने से ही जो है वो लाश गायब हो जाती है। तो जंगकुक, जिमिना वो कहाँ गई लाश? तो जिमिन, मुझे नहीं पता, जंगकुक यहाँ से भागो। तो जंगकुक और जिमिन वहाँ से भागने लगते हैं। तभी जंगकुक किसी से टकरा जाता है।
तो जिमिन जो उस इंसान को देख वहीं फेस हो जाता है। जंगू जैसे ही पीछे होता है तो वो उस बॉय को देख शॉक हो जाता है। था तो हैंडसम बट उसकी वो लाल लाल आंखें एकदम आँख जैसी, और उसके वो ब्लैक कलर के पंख और उसकी ब्लैक कलर के सूट। वो जंगकुक जो उसको ही देखता रह गया। जिमिन जो बोलता है जंगकुक भागो यहाँ से, ये एक जिन है। तो जंगकुक जो बोलता है जिमिन मैं भाग नहीं पाया। तो जिमिन क्या? तो जंगकुक हाँ मैं भाग नहीं पाया। तो जिमिन जो जंगकुक के पास आता है और उसके हाथ को खींचने लगता है। बट जंगकुक से सच में भागा नहीं जाया होता है, जैसे कि किसी ने उसको टाइटली पकड़ा हो। तो जिमिन अगर जंगकुक तुम भागने की कोशिश नहीं करोगे तो हम दोनों को वो जिन मार डालेगा। तो जंगकुक मैं क्या करूं, ऐसा लगा है कि किसी ने मुझे टाइटली पकड़ा हुआ है। और वो जिन इन दोनों को देख सिर्फ स्मार्ट कर रहा था। ये सब उसके जादू का ही कमाल था और वो जंगकुक को अपने वश में किया हुआ था, यानी कि अपने वश तरीके से उसे पकड़ा हुआ था। जंगकुक जो भागने की पूरी हेल्प करता है अपने आप की, तो अचानक वो उसकी बॉडी बिल्कुल ठीक पड़ जाती है और फिर वो जैसे अपना कदम बढ़ाता है तो वो भाग सकता था। तो जिमिन और जंगकुक जो दोनों ही भागने लगते हैं और वो जिन यानी वो साया उन दोनों का सिर्फ ज़्यादा देर स्मार्ट कर रहा था। तो जिमिन और जंगकुक दोनों ही एक दूसरे के हैंड पकड़ भाग रहे थे। तो जंगकुक जिमिन मैंने तुम्हें एक दफ़ा कहा था कि इस शॉर्टकट रास्ते से मत जाओ, तुम्हारी वजह से तुमने मुझे भी फंसा दिया है, अब वो जिन हमारे पीछे ही पड़ जाएगा। तो जिमिन प्लीज़ जंगकुक अच्छा सोचो, अच्छा होगा, प्लीज़ तुम खुद भी डर रहे हो, मुझे भी डरा रहे हो, मुझे क्या पता था ऐसे ही हो जाएगा। तो जंगकुक और जिमिन ऐसे भाग रहे होते हैं, तभी एक कार स्पीडली उनके तरफ एक कार आ रही होती है। तो जिमिन और जिमिना जो ऊपर वाले का शुक्र अदा करते हैं और बोलते हैं और एक दूसरे को स्मार्ट करते हैं कि अब उन लोग बच सकते हैं। तभी वो कार जो है वो कार को इशारा करते हैं रुकने का, तो कार उनके पास आके रुक जाती है। और जैसे ही वो कार की विंडो वो नीचे करते हैं तो वो कार में जिस शख्स को देखते हैं तो उनके पैरों तले ज़मीन निकल जाती है। जंगकुक और जिमिन दोनों ही कार से दूर हो जाते हैं। उस कार में भी वही जिन बैठा था और उसकी वो लाल सुर्ख आंखें देख जंगकुक काँप रहा था। तो जिमिन उसके हैंड को पकड़ लेता है और बोलता है प्लीज़ जंगकुक डरो मत और यहाँ से भागो। तो जंगकुक हाँ, और वहीं तेज़ वाली बारिश होना स्टार्ट हो जाती है। जंगकुक और जिमिन की धड़कनें बहुत ज़्यादा ही तेज़ हो जाती हैं। अब वो दोनों कुछ ज़्यादा ही डरने लगे थे और धीरे और रात बढ़ती जा रही थी और वो जिन उनकी तरह एक साए की तरह पीछे पड़ा हुआ था। जंगकुक और जिमिन जो डर के मारे कांप भी रहे थे, उनको प्यास भी लगा था और बारिश की वजह से वो दोनों ही भीग चुके थे। बट जंगकुक जो डर की वजह से बोलता है प्लीज़ जिमिन अब हम क्या मर जाएंगे, क्या हम नहीं बच पाएंगे। तो जिमिन पता नहीं जंगकुक वो जिन तो हमारे पीछे ही पड़ गया है। तो जंगकुक हाँ वो तो अब हमें मार ही डालेगा। जंगकुक रोने लगता है। तो जिमिन बोलता है अरे चुप हो जाओ, वो देखो वो सामने एक छोटी सी झोपड़ी है, हम लोग उधर चलते हैं। तो जंगकुक जो देखता है हाँ सच में वहाँ एक छोटी सी झोपड़ी है। तो वो दोनों वहाँ जाने का डिसाइड करते हैं और वो दोनों जल्दी से भागते हुए उस जो है गांव में जाते हैं और उस झोपड़ी के अंदर चले जाते हैं। वहाँ पे सिर्फ वो एक ही झोपड़ी थी। तो जिमिन और जिमिना उस झोपड़ी में जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि एक बाबा, बहुत ज़्यादा बुजुर्ग सा बाबा बैठा था और वो कुछ पढ़ रहा था। तो तभी जिमिन और जंगकुक को वो देख बाबा अपनी पढ़ाई रोक देता है और वो जिमिन और जंगकुक को देख स्मार्ट कर बोलता है क्या हुआ, उस जिन ने तुम्हारा पीछा छोड़ा या नहीं। तो जंगकुक और जिमिन और भी डर जाते हैं और बोलते आपको कैसे पता बाबा। तो वो बाबा बोलता है मुझे सब पता होता है कि कब और क्या यहाँ पे होने वाला है। तो क्या वो जिन तुम्हारे पीछे पड़ा है। तो जंगकुक हाँ वो हमारे पीछे पड़ा है और वो हमें मार डालेगा, हमें मरना नहीं है, हमें प्लीज़ आप उससे बचा लें। तो बाबा स्मार्ट कहता है और बोलता है हाँ
क्यों नहीं, मैं तुम दोनों को उससे बचा लूँगा। उसके लिए तुम दोनों ये चीज़ें पहन लो। और वो जिमिन और जंगकुक की तरफ अपने ताबीज़ उतार के वो दोनों को देता है। तो जिमिन और जंगकुक फटाफट वो ताबीज़ को अपने गले में पहन लेते हैं। तो वो बाबा, अब तुम्हें वो जिन कुछ नहीं कहेगा। तभी वहाँ पे वो अचानक से वो साया, वो जिन आ जाता है। और ये जिन कोई और नहीं, किम तायोंग, ये जो हज़ारों सालों से जी रहा है। इसकी ताकत 100 इंसानों से भी ज़्यादा है, इतना पावरफुल है। और अगर इसको किसी से हेड हो जाए तो ये उसको मार के देता है। और अगर कोई उस दरख्त के नीचे से भी गुजरता है तो ये उसको एक पल भी नहीं छोड़ता, वहीं मार देता है। क्योंकि वो इंसानों से नफ़रत करता है और वह इंसानों को सिर्फ मारना चाहता है। वो एकदम हार्डली से और एकदम डेंजरस साया है। और वो उसमें अपने उसके दरख्त पे उसका मेंशन था। वो नहीं चाहता था कि किसी भी इंसान का उस मेंशन पे साया पड़े, इसलिए वो उस इंसान को मार देता है। जिमिन और जंगकुक वो शख्स हैं जो तायोंग से थोड़ी देर बच चुके हैं। और तभी जो है वो जिन को देख जिमिन और जिमिना डरने लगते हैं और वो बाबा के पीछे जाके छुप जाते हैं। और जंगकुक बोलता है, अरे ये तो जिन फिर हमारे पीछे आ गया। तो वो बाबा, तुम लोगों ने गलत किया, इसके उस जगह से गुजरी है, तुम्हारे पीछे परसों से ही पड़ा रहेगा। और अगर तुम्हें बचना है तो यहाँ से भागो। तो जिमिन और जंगकुक, बट आप, तो तभी उस बाबा का वो साया यानी वो जिन अपने नाखून से गला दबोच लेता है। तो जिमिन और जंगकुक जो दूर होके वो सब देखने लगते हैं और वो डर जाते हैं। और वो जिन जो है उन दोनों के सामने उस बाबा को तरपा के मार देता है। जिमिन और जंगकुक ये देख डर जाते हैं और वो दोनों उसी झोपड़ी से जल्दी से बाहर आ जाते हैं। और वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं और वो भागते भागते सीधा उस दरख्त के पास फिर से आ जाते हैं। और वो दोनों जल्दी से अपनी कार को देखते हैं और जिमिन जल्दी से कार ड्राइव करना स्टार्ट करता है। और इत्तेफाकन कार अब स्टार्ट भी हो चुकी थी और वो दोनों ही जल्दी से कार में बैठ जाते हैं। और जिमिन स्पीडली कार ड्राइव करने लगता है। जिमिन का नशा तो इतनी जल्दी उतर गया था इस जिन को देखकर। और जंगकुक की तो सांसें ही अटक गया था उस जिन को देखकर। जंगकुक को तो जिमिन से ज़्यादा डर लग गया था। जंगकुक के अभी भी पैर कांप रहे थे और उसके लिप्स, उसके फिंगर्स, सब चीज़ें, उसकी पूरे जिस्म ही कांप रहा था। दोनों वहाँ से उस रास्ते से बाहर आ जाते हैं जहाँ पे उन जिनों का साया होता है। तभी जंगकुक जो मिरर में देखता है, जब वो मिरर में देखता है तो वो एकदम शॉक हो जाता है और वो डर जाता है क्योंकि पीछे उसे वही साया यानी वो जिन किम तायोंग ही बैठा हुआ नज़र आया जो स्मार्ट कर इन दोनों को ही गो रहा था। तो जंगकुक जो उधर ही दिखने लगता है और वो डरने लगता है। और वो जब कांप रहा था तो जिमिन जंगकुक को ऐसे देख बोलता है, अरे जंगकुक क्या हुआ तुम्हें, तुम ऐसे क्यों कांप रहे हो। तो जंगकुक जो कुछ नहीं कह पाता, उसके तो मुंह में ही वट ठेर से गए थे। तो जिमिन मिरर के थ्रू पीछे देखता है, उसने भी कार वहीं रोक देता है क्योंकि उसको भी वही जिन यानी वो किम तायोंग पीछे बैठा नज़र आता है। उसके लाल सुर्ख आँखें, उसके वो बड़े बड़े नाखून और उसके बड़े बड़े तीत, उसकी आँखें, वो देख जिमिन और जंगकुक तो वहीं सख्त हो गए थे। तो तभी जिमिन और जंगकुक एक दूसरे के हैंड को थाम लेते हैं। जंगकुक जिमिन से बोलता है, जिमिन अब हम क्या करें। तो जिमिन, जंगकुक तुम बिल्कुल एकदम शांत होकर बैठो, जैसे मैं कह रहा हूँ ऐसा ही करना। अब ये हमारे गले में ही ताबीज़ है तो ये जिन हमें कुछ भी नहीं कर सकता है और तुम ऐसे चुपचाप बैठो जैसे हमने कुछ देखा नहीं है। तो जंगकुक, पर ऐसे कैसे होगा, और अगर हमारे सामने एक जिन हो हमसे शांत हुआ जाएगा। तो जिमिन प्लीज़ खुद को काम करने की कोशिश करो, एकदम शांत करो, खुद को रिलैक्स फील करो और मेरी तरफ देखो, उसकी तरफ मत देखो। तो जो है जिमिन जो कहता है जंगकुक वही कहता है। बस उन दोनों को किसी भी तरीके से यहाँ से बाहर निकलना था। तो जिमिन जो फुल स्पीडली कार ड्राइव करने लगता है। वो लोग वहाँ से बहुत दूर आ चुके थे
ताइयों की नज़रें अभी भी जंगकुक पे ही टिकी थी और जंगकुक जो ना चाहते हुए भी ताइयों को देख रहा था क्योंकि उसे डर लग रहा था और वो पूरा ही उसकी बॉडी शिवर कर रही थी। ताइयों इन दोनों के डर को देख स्मार्ट करता है। उसके ब्लैक ब्लैक पंख जो होते हैं वो जंगकुक को और भी ज़्यादा डरा रही थी और उसकी डार्क आँखें वो जो है जंगकुक को अपने वश में कर रही थी और वो जंगकुक को इतना डरा रही थी। तो तभी जंगकुक की आंखों से एक ब्लैक ब्लैक सा कुछ आंसू के तरीके से निकलने लगते हैं। तो जिमिन ये देख डर जाता है। तो जिमिन बोलता है जंगकुक तुम्हारी आंसू ब्लैक कैसे हो गए? तो जंगकुक क्या और वह मिरर के थ्रू देखता है कि हाँ उसके आंसू एकदम ब्लैक तरीके से गिर रहे थे जैसे कि एक जिन के आंसू नहीं होते ब्लैक, ऐसे जंगकुक के। तो जंगकुक डर जाता है और वो बोलता है जिमिन ये क्या हो रहा है? क्या वो मुझे ही मारेगा पहले? तो जिमिन नहीं ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, तुम चुप रहो। वो लोग जैसे ही उस पूरे जो शॉर्टकट रास्ते से बाहर आ जाते हैं तो जैसे ही जंगकुक पीछे देखता है तो वहाँ वो यानी जिन साया नहीं था और वहाँ कोई भी नहीं था। तो जिमिन बोलता है देखा वो चला गया क्योंकि वो हमें कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक हमारे गले में ये ताबीज़ होगा वो हमें हाथ भी नहीं लगा सकता है। बस हमें जल्द से जल्द घर पहुंचना है। तो जंगकुक हाँ अब मैं कभी यहाँ नहीं आऊँगा, अब मैं यहाँ से जाने का कभी सोचूंगा ही नहीं। इन्हें नहीं पता कि वो जिन इनके पीछे पड़ चुका है यानी जंगकुक के पीछे, और वो अब उनके पीछे एक साए की तरह मंडलाएगा और वो जब तक इनको मार नहीं देगा उसे सुकून नहीं आने वाला है और वो इस तरीके से इनके पीछे पड़ेगा। वो अभी सोच रहे हैं कि वो उन्हें छोड़ दिया, वो छोड़ता किसी को नहीं, अपने दुश्मन को सीधा जान से मारता है और वो इन दोनों को ऐसे ही मारेगा। जंगकुक जो डर की वजह से वो आधे रास्ते में ही अनकॉन्शियस हो गया था। जिमिन जो मैं घर पहुंचने के बाद जंगकुक को अपने बाहों में लेता है और उसको सीधा उसके घर में ले जाता है। उसके मॉम और डैड जो दोनों ही परेशान हो जाते हैं कि जंगकुक को क्या हुआ और जिमिन से सब सवाल जवाब करने लगते हैं। तो जिमिन बोलता है प्लीज़ अभी आप लोग चुप हो जाए, पहले जंगकुक को रूम में लेकर जाने दीजिए। जंगकुक डर की वजह से उसकी बॉडी पूरी शिवर कर रही थी, उसकी बॉडी अभी भी काँप रही थी तारों के डर से। और जंगकुक को लेके उसके रूम में जाता है और वह जंगकुक को जेंटली बेड पे लिटा देता है। जंगकुक के हाथ ऐसे काँप रहे थे। तो उसके मॉम डैड बोलते हैं ये तो अनकॉन्शियस है, फिर भी ये इतना क्यों डरा हुआ है? तो जिमिन जो उनके मॉम डैड को सब कुछ बताता है कि उनके साथ क्या क्या हुआ। तो जो है जंगकुक के डैड बोलते हैं जिमिन तुम दोनों वहाँ से क्यों आए और वो क्या ही कहेगा, तुम दोनों को वहाँ से नहीं आना चाहिए था। तुम्हें हमने पहले भी समझाया था कि शॉर्टकट रास्ते से अच्छा इंसान लंबे सफ़र से आ जाए, बट तुम दोनों उस जगह से क्यों आए? तो जिमिन आई एम सॉरी अंकल, हमें नहीं पता था, हम तो सिर्फ इसे एक मजाक समझते थे, बट हमें नहीं पता था और ये हकीकत है कि जिन भी होते हैं। तो जंगकुक के डैड अपने सर पे हाथ रखकर बैठ जाते हैं और बोलते अब पता नहीं क्या होगा, कहीं वो साया हमारे बच्चों को कोई नुकसान ना पहुंचाए। तो जिमिन भी डरने लगता है। तो बस देखो गए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट के लिए इंतज़ार करेगा, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट पार्ट में कुछ अलग होने वाला है, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट। यहाँ चीखती खामोशियाँ हैं, यहाँ मौत भी कहीं दरमियाँ है। अंधेरा कैसा छाया, यहाँ ना कोई आया, ये जिस्म ना रहे तो रहेगा मेरा साया। जरा शर्ट